हेलो साथियों, निश्चय 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोटिवेशन स्पीच लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। साथियों, मैं सौरभ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल निश्चय 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। जीवन में संघर्ष क्या होता है उसको सीखेंगे, अपने साहस को कभी पीछे नहीं छोड़ें, इस पॉइंट को हम जानेंगे साथियों एक कहानी के माध्यम से। साथियों, होता क्या है, एक बार की बात है, जंगल में क्या होता है, एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही शावक का जन्म होता है तुरंत ही क्या होती है, शेरनी की मृत्यु हो जाती है। साथियों, बाद में क्या होता है, जब शावक उठकर खड़ा होता है तो उसके पास से भेड़ों का झुंड गुजरता है। साथियों, भेड़ों के झुंड को देख करके उन्हीं भेड़ों को अपनी माँ समझ लेता है और उन्हीं भेड़ों के पीछे पीछे शावक भी चल जाता है और भेड़ों की तरह रहने लगता है। उन्हीं भेड़ों के झुंड में शेर बड़ा होता है और भेड़ों के देख करके उनके जैसा व्यवहार करने लगता है और भेड़ों की सीख उस शेर के दिमाग में आ जाती है। बाद में शेर बड़ा होता है तो भी क्या करता है, उन भेड़ों की तरह घास खाता है, अपनी ताकत को भूल जाता है कि मैं शेर हूँ। वो भेड़ों के झुंड में रह करके अपने आप को भेड़ समझने लगा था। साथियों, तो कुछ दिनों के बाद की बात है, एक बूढ़ा शेर उस शेर को भेड़ों के झुंड में चरते हुए देखता है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये शेर होकर के भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। फिर होता क्या है साथियों, वो बूढ़ा शेर उस झुंड को दौड़ा लेता है और शेर जो रहता है बड़ा शेर बन चुका रहता है शावक, और वो भी क्या होता है, शेर को देखकर जब देखता है कि भेड़ शेर को देख करके डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो शेर भी क्या करता है, उस बूढ़े शेर को देख करके भागने लगता है। उसे एहसास होता है कि मैं तो भेड़ हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, और वो भेड़ समझ करके भागने लगता है। भेड़ों के झुंड को देख करके किसी प्रकार से बूढ़ा शेर चतुराई से उस शेर को पकड़ लेता है और कहता है, और उसे ले जाकर एक स्वच्छ नदी के किनारे ले जाता है और उसे दिखाता, कहता देखो अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपनी झुंड में रह करके गीदड़ हो चुके हो, अपनी जानकारियों को भूल चुके हो, तुम्हारे अंदर क्या साहस है, ये भीड़ में रह करके तुम भूल चुके हो, भेड़ों के झुंड में रह करके तुम भेड़ जैसे हो गए हो। तो बाद में शेर देखता है, स्वच्छ पानी में जब अपना चेहरा देखता है, शेर का बच्चा जब एक बड़ा शेर बन चुका होता है तो देखता है कि वास्तव में उसका शरीर जो था उस बूढ़े शेर के जैसा मिल रहा था। तो उसको लगा कि ये मेरा जो शरीर है वो शेर की भांति है, और वो क्या करता है, पूरा जब अपने शरीर को देखता तो पूरा जी भर के एक बार दहाड़ मारता है। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ से उसकी आवाज़ गूंज उठती है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि हमें क्या होना चाहिए, भीड़ से अलग होना चाहिए। भीड़ हमें क्या करती है, झुंड जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं पीछे हटाने की कोशिश करती है। झुंड केवल इसीलिए आती है ताकि जब हम झुंड में रहते हैं तो हमें चाहते हैं कि हम कितने पीछे हो जाएं। तो जब अपनी ताकत को पहचानिए, आप क्या हैं, इस पॉइंट को समझिए। आप वो बब्बर शेर हैं जो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। साथियों, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट है साथियों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। हमारे मित्र हैं सुनील सर, आप लोगों से कुछ आज बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आप सूरज की तरह जलना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह चमकना पड़ेगा। ये पंक्तियाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की हैं, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने कहा, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, या जो आप सपने, आपके जो सपने हैं वो सोते हुए नहीं देखे जाते हैं, उनके लिए आपको जागना पड़ता है। तो सौरभ सर तो अच्छे वक्ता, मोटिवेटर हैं ही। इन्हीं के सानिध्य में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद साथियों। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे सर का मोटिवेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।